हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो अब बारी है फाइनल रिवीजन की। 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के सभी बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बेसिक चीज जो कि हम सबको पता भी है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये होती है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, जहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कहां से कहां तक वेरी करती है। तो ये हो सकती है स्टूडेंट 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, देखो 0 से 1 का मतलब है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। 0 से नीचे नहीं होगी, 1 से ऊपर नहीं होगी। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ऐसे इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, या श्योर जो होना ही होना है, ऐसे इवेंट को हम सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0% से लेकर प्रोबेबिलिटी 100% के बीच में लाई करती है, और ये 0 और 100% भी हो सकती है। ये तो मैंने नंबर्स के बारे में बताया, नंबर या फ्रैक्शन 0 से लेकर 1। और ये मैंने बता दिया परसेंटेज में कि 0% से लेकर 100% तक किसी की भी वेरी प्रोबेबिलिटी लाई करती है, वेरी करती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी x है और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी लेट y है, तो x प्लस वाई 1 होता है। या ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे द winning probability of Radha is 0.92, then what will be the losing probability? अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम सिंपली इसको 1 में से माइनस कर सकते हैं, देन वी विल गेट 0.08। तो इस तरीके से यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फेमस आउटकम्स क्या क्या होते हैं। फेमस आउटकम्स हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम कॉइन की बात करेंगे। कॉइन की, एक कॉइन के अंदर टोटल आउटकम्स दो हो सकते हैं, हेड या टेल। वहीं पर अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ उछाल दिए जाएं, दो कॉइन्स हम अगर एक साथ उछालते हैं, तो उसके अंदर चार केसेस बनते हैं। कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अच्छा, इसमें कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है बनाने में, तो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है। जो एक बार में केस बनते हैं उन्हीं को दोबारा लिख लें आप, उसी को दो बार लिख लें। और पहले दो के आगे आपको लगा देना है हेड, बाद के दो के आगे आपको लगा देना है टेल। ये चार केसेस बन जाएंगे। अब तीन कॉइन्स में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर थ्री कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछाला जाए तो इस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसके अंदर टोटल आउटकम्स होते हैं 8। ये देखो 2 पावर में चलता है, 2 पावर 1 2, एक बार उछाला, 2 पावर 2 दो बार उछाला, तो चार केस हो गए टोटल। तीन सिक्के उछाले तो 2 पावर 3, यानी कि टोटल 8 केसेस बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो देखिए। इन्हीं चारों को आप दोबारा लिख लें, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। और फिर से दोबारा लिखना है आपको, एच एच, एच टी एच, टी टी। और जो पहले चार है उनके आगे आप हेड लगा दें, और जो बाद के चार है उनके आगे आप टेल लगा दें, उनके आगे आप टेल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8 आउटकम्स निकल कर आते हैं अगर तीन सिक्के उछाले जाएं। अब यहां से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं डाइस के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं डाइस के ऊपर। डाइस के अंदर हमें पता है अगर एक डाई को थ्रो किया गया है तो उसके अंदर 6 केसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दो डाई के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। दो डाइस अगर हैं तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, और उनके सम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको अच्छे से देखना है। देखो दो डाइस के मैं केस ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी मैंने यही लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। ओके,
अब मैं चेक करता हूं कि कौन कौन से केसेज हैं जो बन सकते हैं। देखो ये बना 1 1, यानी कि ये आगे वाला नंबर पहली डाई पे क्या आ रहा है वो दिखा रहा है, दूसरे वाला नंबर दूसरी वाली डाइस पे क्या आ रहा है वो दिखा रहा है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप देख सकते हैं कि टोटल केसेस यहाँ पर 36 बने। टोटल केसेस ये 36 केसेस ये होते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसे कितने केसेस हैं जिनके अंदर दोनों नंबर इवन है। तो आप ऐसे नंबर चुन लेंगे, जैसे ये है, इनके अंदर दोनों नंबर इवन है, इसमें दोनों नंबर इवन है। जितने भी ऐसे केसेस बनते हैं जिनमें दोनों नंबर इवन है, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि क्या पूछा गया है। ओके, एक और केस यहां से बार बार पूछा जाता है, वो है सम के ऊपर, कि इसका सम इवन होना चाहिए, सम ओड होना चाहिए, जो दोनों डाइस पे आए हैं। तो उनके हम देख लेते हैं कितने कितने केसेस बनते हैं। ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं हम। देखो मिनिमम सम जो दो डाई अगर हम फेंकते हैं तो बन सकता है 1 + 1 2 सम बन सकता है, 2 से कम कहीं भी नहीं बन सकता। ओके, 2 बन सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सम है जो बन सकते हैं। मैक्सिमम 12 बन सकता है यहां से। ओके, अब ये कितने कितने केसेस होते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न बनता है जो कि आपको देखना है। देखो दो सम सिर्फ एक ही केस में बनेगा, तीन सम दो केसेस में बनते हैं, फिर ये 3 4 5 6, फिर 6 से वापस उल्टा शुरू हो जाता है, 5 4 3 2 1, ये सम बनता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां से डाइस से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ सम 11 या उससे ज्यादा हो। तो हम समझ गए 11 या उससे ज्यादा तीन केसेस बनते हैं, तो 3/36। या ऐसा पूछ लिया जाता है सम एक ओड नंबर होना चाहिए, सम एक ओड नंबर हो, ओड 3 है, ओड 5 है, ओड 7 है, ओड 9 है, ओड 11 है, इनका टोटल कर लें आप, 18 आ गया, 18/36 1/2। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सम एक प्राइम नंबर हो या सम एक कंपोजिट नंबर हो। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इस ये वाली टेबल से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये था डाइस के बारे में। हम आते हैं अब कार्ड्स के बारे में, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्ड्स के बारे में हम क्विकली जान लेते हैं। देखो कार्ड्स के अंदर जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं ए, जिसको हम एस बोलते हैं, एस ACE एस। फिर आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। अब जे क्या है, इसमें जे होता है जैक, क्यू होता है क्वीन, क्यू होता है क्वीन, और के होगा यहाँ पर किंग, के किंग होता है। ये इनके नाम है। अब इनके अंदर जो 13 कार्ड्स हो गए, ये 13 ब्लैक कार्ड्स और होते हैं इसके अंदर, 13 ब्लैक कार्ड्स और होते हैं। यानी कि अगर हम टोटल ब्लैक कार्ड्स की बात करें, ब्लैक, तो वो होते हैं टोटल 26। और अगर हम टोटल रेड कलर के कार्ड्स की बात करते हैं तो वो भी होते हैं 26। अभी मैं फुल डिटेल बताऊंगा इनकी, कौन कौन से होते हैं ब्लैक और कौन कौन से होते हैं रेड। ये पूरा का पूरा कार्ड्स का पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये होते हैं रेड कार्ड्स, ये होते हैं रेड कार्ड्स। तो 13 + 13 26 ब्लैक कार्ड्स, इसी तरीके से 13 + 13 26 होते हैं रेड कार्ड्स। अब ये सूट्स बने होते हैं, ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि सूट्स होते हैं ब्लैक कलर के अंदर, दो सूट होते हैं। कौन कौन से दो सूट होते हैं, एक होता है स्पेड, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये होता है स्पेड। एक होता है क्लब, जो कि कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ये क्लब होता है। इसी तरीके से रेड कलर के अंदर भी दो सूट होते हैं। रेड कलर के अंदर कौन कौन से दो सूट होते हैं, एक तो होता है हर्ट और एक होता है डायमंड।
एक होता है हर्ट और एक होता है डायमंड। तो इस तरीके से ये हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो कार्ड्स होते हैं, जो लास्ट वाले जो मैंने लिखे हैं, ये कार्ड्स कहलाते हैं फेस कार्ड्स। यहां से लेकर यहां तक अगर आप कार्ड्स के ऊपर देखेंगे तो इनके ऊपर एक चेहरा बना होता है, तो ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स। यानी कि टोटल फेस कार्ड्स होते हैं अपने पास 12, जिसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड है और 6 रेड फेस कार्ड है। तो ये पूरा का पूरा कार्ड का मैंने आपको सिस्टम बता दिया। इस तरीके से पूरे के पूरे कार्ड्स होते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। यहां से एक और क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर। जैसे एक फैमिली है जिसके अंदर 2 चिल्ड्रन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बड़ी लड़की होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि छोटी होगी लड़की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर जो क्वेश्चन आता है उसको आप सेम हेड या टेल जैसा केस बनाकर ही चलेंगे, बिल्कुल सेम। कैसे? अगर मान लो एक ही बच्चा है तो 2 केसेस बनेंगे, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे अगर आता है तो ये बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। अगर 2 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है? बी बी यानी कि बॉय बॉय, या बी जी यानी कि बॉय गर्ल, या जी बी, या जी जी। तो ये 4 केसेस बनेंगे। अगर 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन है, तो ये सारे केसेस बनते हैं। तो ये फाइनल आउटकम्स मैंने आपको बता दिए जितने भी मेन मेन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने हर एक चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप काफी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।